आओ देखो नाटक देखो, आओ देखो नाटक देखो, हम सब ने ये खाना है, हम सब ने ये खाना है। वंदे मातरम। आप सभी यहाँ पर जो मौजूद हैं उन्हीं सभी को मेरा नमस्कार, सभी सीनियर्स को मेरा नमस्कार। आज हम कोरोना महामारी के बारे में भी बहुत सारी बातें भी उसी के ऊपर हम दिखाना चाहेंगे कि समाज में किस प्रकार से लोग लापरवाही कर रहे हैं, और उस लापरवाही के कारण सिर्फ वो नहीं, पूरा परिवार नहीं, पूरे भारत में संक्रमण फैल चुका है, गली गली मोहल्ले मोहल्लों तक पहुंच चुका है। तो हम इस नुक्कड़ नाटक के जरिए आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या गलती हम रोजमर्रा के जीवन में करते हैं, तो आप वो ना करें। आज यहाँ पे क्या होगा? नाटक होगा, नाटक होगा। आज यहाँ पे क्या होगा? नाटक होगा, नाटक होगा। भैया नाटक किस पे होगा? यहाँ पे। अरे भैया किस पे होगा? कोरोना के बचाव पे। जी हाँ, आज हम युवाओं की टीम आप सभी के बीच उपस्थित है और हम एक छोटा से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आज हमारे समाज में किस तरीके से लोग लापरवाही कर रहे हैं और उसका परिणाम क्या होता है। आइए देखते हैं नुक्कड़। अरे सर्किट कहाँ गया भाई? आपने देखा है क्या मेरे भाई? सर्किट को देखा है क्या? नहीं देखा। अरे मुन्ना भाई एमबीबीएस वाले सर्किट को, मैं मुन्ना भाई हूँ। क्या यार, कहाँ है? बड़ी समस्या है। अरे भाई इधर हूँ। अरे कहाँ है? सुबह से मैं बड़ी घबराहट है, मुझे बापू की आज याद आ रही है। क्या हो गया भाई बता? अरे पता नहीं, टीवी में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, सब बंद होने वाला है, लॉकडाउन है, लोग मर रहे हैं, ये कोई बीमारी है कोरोना। अरे कोरोना किसी लड़की का नाम है क्या? अरे लड़की का नाम करीना है, ये कोरोना है, ये बीमारी है। भाई मेरे को तो नहीं पता क्या बीमारी है यार, तो इसका कैसे पता? तब तो हम लोग अपने लोगों को बचा पाएंगे। सब कुछ बंद हो गया। सब कुछ बंद है। मेरी दारू की दुकान भी सब बंद है। अरे भाई मंदिर, दारू दुकान सब कुछ बंद हो गए। चल अपन मोहल्ले में चलते हैं भाई, पता करते हैं। चल समाज में देखते हैं चल के कि क्या है बीमारी। ठीक है, ठीक है। यार सुबह तो हो गई, एक क्वार्टर ले लिए, एक क्वार्टर और ले लिए, हमारा सुबह सुबह का कोटा पूरा हो जाए। चलो जाए जाए भैया, मधुशाला कहाँ है? अरे भाई कहाँ चल दिया? अरे कहाँ चल दिया भाई? मधुशाला। अरे मास्क तो लगाते जा मुंह पे। अरे काहे के लिए मास्क लगाऊं? अरे तेरे को पता नहीं बीमारी चल रही है कोरोना? कौन सी कोरोना? तेरे को नहीं पता इतनी बड़ी बीमारी चल रही है? अरे कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता है, क्वार्टर अंदर कोरोना बाहर। अरे मान ले मेरी बात। अरे सर ज्ञान नहीं होता, ज्ञान मत दे रहा है, बात किनारे। यार मेरे को बता रहा है, 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, ना रोके मुझे कोरोना, ना किसी ने रोका। मेरे को ज्ञान बता रहा है, एक क्वार्टर लेता हूँ, कोरोना सब दूर हो गया। अरे मेरा भाई आ गया, मेरा भाई कैसा है? अरे बढ़िया है भाई, बहुत दिन बाद दिखा तू। ये हो गया, पूरा विश्व को अपना गुलाम बना के रखा हुआ मिला है भारत। भारत बनेगा भाई। नहीं अब तू डॉन है ना? मैं डॉन हूँ, तेरे से ही स्टार्ट कर। मैं कोरोना को मारूंगा। ये आज का कोटा तो पूरा हुआ, अब चलूंगा। कहाँ था अभी तक? अरे बाबू तुमको एक पता मैं कहाँ से आता हूँ? मधुशाला। घूम ले, इतनी बीमारी फैली है, मना करता हूँ कि कहीं मत जा बाहर। अरे हो जाएगा तुझे तो मैं क्या करूँगा? मेरा कौन है तेरे सिवा? अरे मैं कुछ नहीं होगा, मैं चल हाथ धो के आ। अरे हाँ तो कुछ नहीं होता, मैं कुछ नहीं होता है सब, मैं दवाई ले लेता हूँ तब ठीक हो जाता है। मैं भी ले जाऊँ? आइए देखिए अगले दिन क्या होता है। क्या होगा? अरे बेटा डॉक्टर बुलाएगा कि यही मार डालेगा? हाँ बुला रहा हूँ। ए चुन्नू, अच्छे
ए चुन्नू, हाँ भाई बोल। अरे हमारे बाबू की और हमारी तबीयत खराब है, थोड़ी डॉक्टर को तो बुला दो। हाँ भाई रुक जा। पीली। हेलो डॉक्टर साहब, अरे मैं सौरभ बोल रहा था यूसीएल से। अरे मेरे बगल में ना बिल्डिंग में 2 बाप बेटे जो रहते हैं उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। देखिए मुझे तो समझ में आ रहा है इनमें सारे लक्षण है कोरोना के। जल्दी से जल्दी आ जाइए आप, जल्दी से जल्दी। किसको दिक्कत है? अरे हमारे बाबू को और हमको दिक्कत है। क्या हो रहा है? अरे हमको जो तो खांसी आ रही है, छींक भी आते है, सांस लेने में बहुत तकलीफ है डॉक्टर साहब। कितने दिनों से ये है? ये डॉक्टर साहब 1 हफ्ते हो गए। अरे ये क्या है डॉक्टर साहब? बुखार नापने वाला है अच्छा, सर। इनका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, 40 डिग्री ज्यादा है। इनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता। एम्बुलेंस बनाओ, इनको हॉस्पिटल लेके चलो। अच्छा सर, मैं फोन फोन करो। हेलो, गाड़ी लेके जल्दी से ईश्वर भवन पहुंच जाओ। यहाँ पे 2 लोग बहुत ज्यादा बीमार हैं। यही दोनों पेशेंट हैं, इनको लेके हॉस्पिटल जल्दी से पहुंचो। तो अभी तक आपने देखा किस प्रकार से एक बेटा जो लापरवाही करता है, घर से बाहर निकलता है, शराब पीने के बहाने घर से बाहर जाता है और अनजाने में वो एक कोरोना नामक बीमारी को घर ले आता है और उससे वो भी ग्रसित है और उसके पिताजी भी ग्रसित हो जाते हैं। उन्हें हॉस्पिटल लाना पड़ता है, हॉस्पिटल के बाद उन्हें आईसीयू वार्ड में भर्ती करना पड़ता है। ये स्थिति है कोरोना की। इसलिए अभी भी हम लोग का यही आप लोगों से कहना है कि इससे बचकर रहें, संभल कर रहें, क्योंकि हमारे साथ हमारे पूरे परिवार को ग्रसित कर सकता है। आइए देखते हैं हॉस्पिटल में अगले दिन क्या होता है। सर, जो 2 ठे आए थे कल, हम लोग भर्ती किए थे सर। क्या हुआ उन्हें? उनके पिताजी का पल्स और नहीं चला, सांसें नहीं चली सर। क्या बात करते हो? आओ देखते हैं। ठीक है सर। अब ये इस दुनिया में नहीं रहा, ये मर चुका है। सर, इसका एक लड़का भी हम लोग भर्ती किए थे सर, वो 2 नंबर वार्ड में भर्ती है सर, उसको बताना पड़ेगा। हाँ, तो उसको सूचना देना जरूरी है। चलो आओ बताते हैं उसको। आओ। तुम्हें पता है क्या क्या हुआ है? क्या हो गया डॉक्टर साहब? तुम्हारी छोटी सी गलती के कारण तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं, वो नहीं आ सकता, मुझे मिलना है उनसे। नहीं मिल सकते उनसे तुम। अरे नहीं डॉक्टर साहब, एक बार मिला नहीं दीजिए। मिल सकते, दूरी बनाए रखो पहले। नहीं मिल सकते उनसे। क्या तुमको नहीं पता है, जो कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे उसकी जिम्मेदारी हॉस्पिटल की हो जाती है और वही उनका अंतिम संस्कार करेंगे। क्या तुम ये नहीं पूछना चाहोगे कि दोनों को सेम बीमारी थी, दोनों को एक जैसी ही बीमारी थी, लेकिन वो क्यों मर गया, तुम क्यों अभी तक जिंदा हो? आप बताइए ना डॉक्टर साहब। ये इसलिए हुआ क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही कमजोर था और तुम्हारा बहुत ही, मतलब तुम अभी जवान हो, यंग हो, तो तुम्हारा अच्छा था, समझे? तो इसीलिए वो मर गए और तुम अभी तक जिंदा हो, तुम सेफ हो अभी। लेकिन इसका ये कारण नहीं है कि तुम बाहर ऐसे ही घूमोगे, तुम्हारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है तो, क्योंकि तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ, बहन, भाई, बूढ़े बुजुर्ग होंगे, उन्हें भी तुम्हारे कारण उनको भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए मेरा यही कहना है कि तुम ये बात सबको जाके बताओ, जागरूक करो कि जो तुम्हारे साथ घटना घटी है वो दूसरे के साथ ना घटे, समझे? जी डॉक्टर साहब जी, देखा आप लोगों ने, आज मेरी गलती की सजा मेरे पिताजी को भुगतनी पड़ रही है। उन्होंने मुझे समझाया था, उन्होंने जब मैं कल रात में आया था तब भी उन्होंने बोला था कि बेटा हाथ धुल ले, नहा ले, फिर इसके बाद अंदर आ, लेकिन मैं नहीं माना। आज मेरी गलती की सजा मेरे पिताजी को मिली और वो मुझे छोड़कर चले गए। आइए अब हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या गलतियां होती हैं जब हम घर से निकलते हैं अनजाने में और इस बीमारी को हम घर ले आते हैं। तो आइए देखते हैं हम क्या क्या गलतियां होती हैं और उससे कैसे हम बच सकते हैं और इसके उपाय क्या है वो भी हम आपको इस एक्ट में बताएंगे।
ये क्या कोरोना फैला हुआ है यार। जहाँ देखो वहाँ कोरोना, जहाँ देखो। अमेरिका जैसे देश को झुका के रखा है, हमारे भारत में उधर पूरा देश बंद कर दिया, यहाँ यूसीएल गेट बंद कर दिया। समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है ये। अरे यार यही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ बंद कर दिया। और तो और साला पान का ठेला बंद कर दिया। मैं 3 दिन से सिगरेट नहीं पी पा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये मेरे को पता है, ये चाइना से आया है, लेकिन इसके उपाय मेरे को नहीं पता ये कैसे ठीक होगा। आइए मैं बताता हूँ कोरोना से बचने का उपाय। 20 सेकेंड तक बार बार अपने हाथों को धोना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने हाथों को साबुन या हैंड वॉश के साथ अच्छे से अपने हाथों को रगड़ना चाहिए। उसके बाद हमें पीछे साइड उसी तरह अच्छे से रगड़ के साफ करना चाहिए और उसके बाद पूरे फिंगर को अच्छे से रगड़ना चाहिए, जिससे कि हमारे जो भी बैक्टीरिया हो वो भी साफ हो जाए और थंब को भी अच्छे से रगड़े और फिर वॉश कर लें। थैंक यू। तो पहला उपाय तो आप लोगों ने सीख लिया कि हमें हाथ 20 सेकंड तक धोना है। अब दूसरा उपाय ये मास्क को लेके है कि मास्क हम क्यों पहनते हैं और इसे लगाने का लाभ क्या होता है। तो सबसे पहले तो इसे लगाते क्यों हैं? इसे हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम एक दूसरे के संपर्क में डेली जाते ही रहते हैं, तो उससे हमें ये भी पता है कि ये वायरस जो है हमारे नाक, आँख, मुँह के जरिए हमारे अंदर प्रवेश करता है। तो इसके बचाव के लिए हम ये मास्क को लगाते हैं। अगर आपके पास ये मास्क कपड़े का है तो आप इसे 24 घंटे के बाद वापस धो के इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको उतारने का सही तरीका, सबसे अच्छा इसको उतारने का सही तरीका मैं बता रहा हूँ। इसको इधर से राइट से ऐसे उतारा जाता है और इसको एक प्रॉपर जगह पे रखा जाता है और इसको या तो आप लेफ्ट से उतार सकते हैं तो राइट से उतार सकते हैं। इसका जो बीच का पार्ट होता है इसको नहीं छूना, यही इसका प्रॉपर तरीका है इसको उतारने का। थैंक यू। तो आप लोगों ने देखा कैसा हाथ धोने का तरीका और मास्क लगाने का बताया गया। उसी तरह कोरोना से बचने का तीसरा उपाय है सामाजिक दूरी। हम कैसे सामाजिक दूरी बना कर रख सकते हैं? कोरोना से बचने के लिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाएं। जैसा बाजार को जो जाना भी है बहुत ज़रूरी भी है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यानी 6 गज की दूरी बनाकर चलें। यही कोरोना से बचने का उपाय है। धन्यवाद। अगर आपका कोई दोस्त हाथ मिलाता है, बढ़ाता है, तो उसको हाथ नहीं मिलाना है, उसको नमस्कार करना है दूर से। धन्यवाद। तो समझ में आया कुछ सर्किट? भाई समझा तो? क्या समझा? यही समझा। हाँ, ये जो था इसने बताया। क्या बताया इसने? कि आपको जो है, हाँ, आप अगर किसी भी चीज को छुओ अच्छा, तो 20 सेकंड तक आपको साबुन से हाथ धोना है। हाथ धोना। तरीका भी बताया तरीका भी बताया इसने। 7 स्टेप होते हैं, 7 स्टेप में आपको अच्छे से हाथ धोना है, जिससे वो जो बैक्टीरिया होता है वो खत्म हो जाता है, वो शरीर के अंदर ना जाए। अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा ये बताओ सर्किट, हाँ भाई, हम और तेरे को समझ में आ गया। हाँ। एक चाचा जी खड़े हैं और थोड़ा इनसे पूछे, इनको समझ में आया कि नहीं हाथ कैसे धोना है? चाचा जी आपको समझ में आया? चल भाई अपन यहाँ तो सफल हो गए। हाथ धोने का जो तरीका था, चाचा चाची बूढ़े बड़ा काका एक छोटू से ही पूछते, हाथ कैसे धोना है? हाथ कैसे धोना है? हाँ, गुड। ये हुई ना बात। और दूसरा क्या था? दूसरा तो ये मास्क वाला था। हाँ, ये क्या बता रहे थे? कुछ उतारने का तरीका उनका। इसने ये बताया कि हाँ। हमें जब भी हम घर से बाहर निकले हाँ। तो हमें मास्क लगा के जाना। मास्क लगा के जाना। और जब भी हम मास्क पे डिप्पी लगाने का, मुंह पे डिप्टी लगा के ही जाना है। और मास्क को एक साइड से उतारना, कभी भी बीच से पकड़ के नहीं उतारना। और जो कपड़े वाला मास्क होता है उसको हम एक बार धो के और अगले दिन फिर यूज कर सकते हैं। परेशान नहीं होना है कि डॉक्टरी वाला मास्क ले, घर पे भी बना सकते हैं। लेकिन धोना बहुत जरूरी है, समझा? हाँ, हाँ, समझा ना सर्किट? हाँ। और ये कुछ बता रहे दूरी उरी।
ये दूरी, हाँ समझ गया भाई। ये हाँ। बता रहा था कि 6 गज की दूरी बना के रखना है। बिल्कुल भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है, क्योंकि जहाँ आप जाएंगे भीड़ भाड़ वाले इलाके में तो वहाँ दूरी मेंटेन करके रखना, नहीं कोरोना हो जाएगा। अगर कोई खांसेगा तो वो 2 गज तक या 1 गज तक ट्रेवल कर सकता है। हाँ। जो संक्रमण है तो वो उसके अंदर आ सकता है, इसलिए 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। तो भैया मुन्ना भाई का जो फेमस था जादू की झप्पी, इस समय जादू की डप्पी इस समय बंद रहेगी, ठीक है ना। और आप सभी से एक चीज और निवेदन है कि जो सामाजिक दूरी के बारे में बताया गया, अभी हमारे सर लोग भी बता रहे थे और बहुत अच्छा तरीका लगा, अपना अपना हाथ फैला के। आप अगर कहीं भी दूर जाते तो अपना अपना हाथ फैला कर रहे हैं, है ना। और मुन्ना, जो एक पिताजी खत्म हुए थे उसके बारे में क्या समझ में आया? मेरे को तो यही समझ में आया कि आजकल के जो बच्चे हैं हाँ। वो अपने माँ बाप की बात ही नहीं मानते। उनके पिता कहते थे कि बेटा बाहर से जब भी आओ तो हाथ धो, लेकिन वो नहीं धोते। घर के बाहर जब भी जाओ तो मास्क लगाओ, नहीं लगाते। अब उनका तो इम्यूनिटी सिस्टम ठीक था तो बच गए, और उनके पिताजी तो चले गए। उसको पता है क्या हुआ था सर्किट? मैं भी जब शुरू में सुना ना कि सैनिटाइजर जो अल्कोहल युक्त होना चाहिए, अच्छा। तो मुझे भी लगा जो अल्कोहल है ना अपनी वाली, उसको ले लो तो सब ठीक है। लेकिन बाद में समझ में आया अल्कोहल से ठीक नहीं होता, अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से वो भागता है। इसका ये मतलब नहीं कि 2 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और सर्किट, आज यहाँ पर बहुत अच्छा लगा आकर गए, बहुत अच्छे लोग हैं। एक शपथ दिलाया जाए सबको। अच्छा, ये जब घर से निकले तो वो शपथ इनको याद रहे, जिससे ये भी बच सके हमारी पूरी यूसीएल कॉलोनी, हमारा पूरा सतना, हमारा पूरा देश बच सके। ठीक, एक शपथ खिलाएगा मेरे लिए? इनको खिलाऊंगा। चल ठीक है, आ जाते। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप लोग सब लोग अपना हाथ आगे करेंगे और मेरे साथ एक शपथ दोहराएंगे, क्योंकि जब भी हम घर से निकले तो हमको ये शपथ याद रहे। तो जैसे मैं बोलूंगा आप सभी को मेरे साथ एक बार शपथ दोहराना है। मैं ये शपथ लेता हूँ कि जब भी घर से बाहर निकलूंगा तो मास्क लगा के निकलूंगा और किसी भी वस्तु को छूंगा तो 20 सेकंड तक हाथ धोऊंगा और सामाजिक दूरी का भी पालन करूंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो आप सभी से हमारा अनुरोध है कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो डेली एक नोटिस लगाती है हमारी बिल्डिंग के सामने, हम पढ़ते भी हैं, लेकिन हम लोग ऐसे ही घर से बाहर निकल जाते हैं, हम लोग मास्क नहीं लगाते। मास्क हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें नहीं पता कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर वो वायरस है कि नहीं है। हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है, इसलिए आज हमारी मैनेजमेंट के द्वारा एक ये छोटा सा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आप सभी के लिए एक संदेश था कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में। जब भी आप घर से निकले तो मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और जब भी किसी वस्तु को छुए तो हाथ जरूर धोएं, क्योंकि हाथ के ही माध्यम से वायरस शरीर के अंदर जाता है। धन्यवाद। और एक जोरदार तालियां इनके लिए थोड़ा लगे कि यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है। बहुत बेहतरीन रहा प्रोग्राम। मैं यहाँ के CEO श्री YS चौधरी साहब